की जय। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की, धनी धर्मदास साहेब की, दाता श्री राजा राम जी महाराज की, दाता श्री माला राम जी महाराज की, दाता श्री भोला राम जी महाराज की, अनंत कोटि संत महापुरुषों। ध्यान मूलं गुरु मूर्ति, पूजा मूलं गुरुपदम्, मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्ष मूलं गुरुकृपा, मोक्ष मूलं गुरुकृपा। गुरु को कीजे बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, तो गुरु कर ले आप समान। कीट न जाने भृंग को, तो गुरु कर ले आप समान। गुरु भक्ति कर देते हैं सकल पाप को नाश, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। व्यासपीठ पे विराजमान परम पूज्य परम वंदनीय श्री साहिब जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सत्संग प्रेमी बंधुओं, भक्तिमती माताओं एवं प्यारे बच्चों, गुरु महिमा का पाठ पूर्ण हुआ। कुछ विचार किस लिए विमर्श किए जाते हैं? समझने के लिए, केवल सुनने के लिए नहीं। सुनना तो बहुत जरूरी है, सुनेगा तभी ही उसके विचारों को समझेगा। इसलिए सुन के एक कान से दूसरे कान में निकाल देना नहीं है, सुन करके मनन करना है। क्या करना है? एक मूर्तिकार 3 मूर्ति बेचने के लिए आया तो राज दरबार में गया और कहा कि ये 3 मूर्ति बिकाऊ है, 3 मूर्ति बिकाऊ है, पर तो तीनों का रेट अलग अलग है। दिखने में सेम एक जैसी है, पर तीनों का रेट अलग अलग है। राजा साहब ने कहा ऐसे कैसे? बोला फर्स्ट मूर्ति है वो 1.25 लाख की है, सेकंड मूर्ति है 11,000 की है, और तीसरी मूर्ति है 1100 की है। राजा ने कहा मुझे तो कोई फर्क नहीं लग रहा, सेम टू एक जैसी तीनों मूर्ति है, फिर इतना रेट का कितने कैसे फर्क है? बोला कि इसका खास कारण है। बोला क्या कारण है? उस मूर्तिकार ने एक तार मंगवाई, पतली तार मंगवा करके, और उस 1100 की मूर्ति के कान में वो तार डाली तो एक कान से दूसरे कान में निकल गई। बोला ये मूर्ति 1100 की है। दूसरी मूर्ति के अंदर कान में तार डाली तो कान से मुख के अंदर निकली। बोला ये मूर्ति 11,000 की है। और तीसरी मूर्ति के कान में डाली तो हृदय में उतरी। कहाँ उतरी? हृदय में उतरी, नीचे उतरी, तो ये मूर्ति 1.25 लाख की है। वो मूर्तिकार ने राजा से को बताया वो मूर्ति 3 में से अपन तीनों कैटेगरी के हैं। जो व्यक्ति एक कान से सुनता है दूसरे कान में निकाल देता है, वो न अपना भला कर सकता न दूसरे का कर सकता है।
बस संत दर्शन का उसको लाभ मिला, इसलिए 1100 की मूर्ति है। कितनी? क्योंकि संत दर्शन किया, संत दर्शन से भी उसको बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। तो संत का दर्शन किया, वाणी कान में पड़ी, इतना भी उसको लाभ मिला, परंतु जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। तीसरी मूर्ति वो है, दूसरी मूर्ति जो कान से सुनता है और फिर मुख से वापिस लोगों को बताता, आज हमने ऐसे ऐसे कथा सुनी, ये सुना, वो सुना, धर्म की बात सुनी, कर्म की बात सुनी, ये सुना, वापिस उसका वर्णन किया। ये भी अच्छा है। सुना, सुनकर किसी को सुनाया तो आगे वाले के भी मन में कुछ अच्छा लगा, समझ में आया तो भी अच्छी बात है। वो 11,000 की मूर्ति है। तीसरी मूर्ति वो है, श्रवण करके और अपने हृदय में धारण करता है, हृदय में उतारता, अपने जीवन को बदलता है, सत्संग को अपने अंदर बिठाता है। केवल सुनता ही नहीं, केवल बोलता ही नहीं, सत्संग को श्रवण करके अपने हृदय में बिठाता है। जो अपने अंदर कमी पैसी उसको बाहर निकालता है और सद्गुणों को धारण करता है, सत्संग को भीतर बिठाता है, तब जीवन परिवर्तन हो जाता है, जीवन सुंदर हो जाता है, बुराइयां छूटने लगती है। जैसे जैसे सत्संग हृदय में बैठता है तो अपने जीवन में परिवर्तन आता है। जैसे जैसे दवाई खाते, परहेज रखते हैं तो बीमारी कटती है, रोग कटता है, आराम मिलता है। इसी प्रकार जैसे जैसे सत्संग अपने हृदय में उतरता है तो अपने अंदर जो रोग क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, विकार, विषय वासना, ईर्षा, तृष्णा, ये मोह जाल जितना भी, ये दूर होने लगता है। सत्संग हृदय में बैठता है तब जीवन फिर वो को वही नहीं रहता, मीरा हो जाती है, सहजा हो जाती है, कर्मा हो जाती है, फूला हो जाती है, जीवन परिवर्तन हो जाता है। वो जीवन परिवर्तन हो जाता है, सुंदर हो जाता है, अच्छा जीवन बनता है। कब? जब सत्संग अपने हृदय के अंदर उतरता है तब होता है। तो संत कहते हैं उसके लिए जागना होगा। क्या? उसके लिए जागना होगा भीतर से। भीतर से जब तक नहीं जागेंगे, जब तक कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो संत कहते हैं, रात गमाई सोए के, दिवस गमायो खा, हीरा जन्म अमोल था, कोड़ी बदले जा। हीरा जन्म अमोल था, कोड़ी बदले जा। घना दिन सो लियो रे, अब जाग मुसाफिर जाग। घना दिन सो लियो रे, अब जाग मुसाफिर जा। कहते घना दिन सोयो है, पर अब जाग। अब संत गुरु आए हैं, अब जागना है। सब लोग साथ साथ में गुनगुनाएंगे, सब लोग अपने प्रयास करेंगे बोलने का। पहला सोयो माँ के गर्भ में, उल्टा पाँव पसार। पहला सोयो माँ के गर्भ में, उल्टा पाँव पसार। भीतर से तू बाहर आयो, भीतर से तू बाहर आयो, हो रयो घोर अंधेरो, जन्म थारो हो रयो रे। अब जाग मुसाफिर जाग, घना दिन सो लियो। जाग मुसाफिर जाग, घना दिन सो लियो रे। दूजा सोयो माँ की गोद में, जद थन लाड लड़ायो। दूजा सोयो माँ की गोद में, जद तन
मात पिता तेरो कुटुम कबीलो, मात पिता तेरो देख देख हर्षायो, लाड थारो होरियो रे। अब जाग मुसाफिर जाग, घना दिन घना दिन सो लियो रे। अब जाग मुसाफिर जाग मुसाफिर जाग। तीजा सोयो तिरिया की सेज पर, जद तरियाई जवानी। तीजा सोयो तिरिया की सेज पर, जद तरिया राम नाम भजियो नहीं रे, राम नाम भजियो रे। बन बैठो अभिमानी, घमंड थारो छारियो रे। अब जाग मुसाफिर जाग, घना दिन अगे घना दिन सो लियो रे। अब जाग जाग मुसाफिर जाग। मानव तन अनमोल रतन धन, इनने समझ नहीं पायो। मानव तन अनमोल रतन धन, इनने कहते कबीर सुनो भाई साधो। कहते बिरथा जन्म गमायो, घना दिन सो लियो रे। गे मुसाफिर जाग, घना दिन सो लियो रे। जाग मुसाफिर जाग, घना दिन सो लियो रे। जाग मुसाफिर जाग। बोलो सतगुरुदेव। घना दिन सो लियो, अब जाग मुसाफिर जाग। घना दिन कई जन्मों से सोया है हंसा। इस सुबह अपन उठ जाते, जग जाते हैं, पेट के खातिर जग जाते हैं। किसके लिए? पेट के खातिर जग जाते हैं। कि काम धंधे पे जाएगा, कमा के लाएगा, तो उठ के रोटी पानी बनाते, चाय पानी। परंतु परमात्मा के लिए कभी जगे हो? कभी रात में 12 बजे जग करके भजन में बैठे हो? वो जगना है, अंदर से जग जाना है। वो नींद लेना जरूरी। अगर नींद नहीं लोगे तो पागल हो जाओगे। अगर नींद को त्याग दोगे ना, भर्तृ जी ने कहा ना कि जाजे निंद्रा वांगर जांगर, वो निंद्रा अज्ञान की निंद्रा है। कौन सी? शरीर को तो सोना जरूरी है। शरीर सोएगा नहीं तो माइंड खराब हो जाए। माइंड जब सोता है तभी माइंड स्थिर होता है। माइंड की मशीन 24 घंटे चल ही रहती है। चुपचाप बैठे तो आंख देखती रहती है, आंख देखती है तो मन में कुछ चलता रहता है, कान सुनता रहता है, कुछ चलता रहता है, तो माइंड हमेशा चलता रहता है। इसलिए माइंड को स्थिर करने के लिए नींद आना बहुत जरूरी है। गहरी नींद आना। नहीं नींद आती तो लोग नींद की गोली खाते हैं। जिन व्यक्ति को दिमाग खराब होता है तो डॉक्टर उसको नींद की गोली देता है, रेस्ट करने का बोलता है। ज़्यादा से ज़्यादा आराम करे तो माइंड दिमाग अच्छा रहेगा। इसलिए अज्ञान की नींद से जागने के लिए कहते हैं। कौन सी नींद से?
अज्ञान की नींद से जन्मों जन्मों से सोया हुआ है। कितना ये जीव जन्मों जन्मों असंग जुगों से सुतो मारो हंसलो अब के सतगुरु आन जगाए दियो। तो कई जन्मों से जीव सोया हुआ है, कई जन्मों से ये जीव अज्ञान की नींद में सोया, अब जागना है। अब जगाया उसी को जाता है जो नींद में होता है। कोई जान जालो, जान जालो जानो, जान जालो मतलब छापलियोड़ो है, यूं ही छापण होतो रहे हेला कितना ही करे बेटो उठ आगो पाछो नहीं हुए, छापलियोड़े ने जगावनो दोरो है, पर तो नींद आयोड़े ने जगावनो होरो है। तो ज्यों है अज्ञान नींद में हुतोड़ो है ना, उन्हें सदगुरु संत जगावे। कौन जगावे? सदगुरु संत जगावे कि जाग। कहां कहां वो सोया है? पहले सोयो मां के गर्भ में, उल्टा पांव पसार, मां के गर्भ में सोया 9 मास। बंदा वो दिन काहे को भूल्या गर्भ मास में 9 मास उल्टा झूल्या, बंदा वो दिन काहे को भूल्या। अरे वो दिन याद करो, अब बार तो कपड़ा में पिसाब निकल गयो रे तो हुआवे कोनी, हुआवे कोनी, बदलना पड़े कि कोई गंदी बास आएगी रे तो जी दोरो है, नाक भीचान आगा पासा सरका, खिड़की दरवाजा बंद करा, इंतर हिंतर छाटा, परफ्यूम लगावा कहीं कहीं, बस बाप रे बोलो सतगुरुदेव की जय। तो हंस जीव शांति शांति। तो संत कहवे उन दिन ने याद करो, उन दिन ने याद करो कि उन अबार तो जोड़े में बैठो वे कहवे के गर्मी घणी जोड़े जोड़े बैठा पसीनो कड़ो बासे 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 जगे फोरन बैठे, फलानी बाई कोडी बासे, फलाना आदमी बासे, आगो पाछो बैठे। एक दिन वो दिन याद करो, गर्भ मास में 9 मास झूल्यो, एक दिन नहीं, 1 घंटो नहीं, अबार को बैठो राम राम करो, घंटों पे बैठी जे को महाराज गोडा दुखे कमर दुखे राम राम होए कोनी। अब विचार करो 9 मास गर्भ में रहो, वो दिन याद करो, अबार तो 1 घंटो ही नहीं बैठी जे, नहीं तो अचेत अवस्था में। या देखो जिन्हें लकबो हुए पड़ियो रहे ना आगू पाछो नहीं हुई कहीं करे, मुंडारी मक्खी नहीं उड़ा सके, मक्खियां मुंडे मत बैठे हुआवे कोनी पर हाथ काम नहीं करे, मक्खी नहीं उड़ा सके, देखो कहीं कर सको फिर। अरे बंदा वो दिन काहे को भूलियो, टाइम होगी कहीं बाप जी खटपट करे, टाइम होगी मार को भी गाड़ी को नहीं शांति से बैठो तो सुनाने में भी अच्छा लगे और समझ में भी आएगा, इस ध्यान से सुनो। तो संत कहते हैं वो दिन कैसे भूल गए, 9 मास मल मूत्र में झिल्ली रे मायने मल मूत्र में 9 मास वो जीव रियो, ये शरीर निर्माण हुआ, ये शरीर उनमें बनियो 9 मास। अबे विचार करो, अबे तो घंटों बैठोड़ो पड़ोस रो पड़ पसीनो गंदो बास है, और एक विचार 9 महीना मल मूत्र में रियो जने कहीं हाल होयो, वो दिन याद करो कि मल मूत्र बीच में बैठ देखो, बैठ सको, वो 9 मास जीव रियो है ना, अबे उन छुटकारो करनो अवसर आयो है, कहीं आयो है, मानव शरीर आयो है, उन गंदगी से छूटने के लिए। वही नरक बड़ा है, मल मूत्र के अंदर जीव रहता, कुंभिक नरक बोलते उसको, क्या बोलते? कुंभिक नरक। वो कुंभिक नरक के अंदर जीव 9 मास गर्भ में झूलियो है, मल मूत्र के बीच में। देखो वो दिन आंख खोल नहीं सकतो, सब इंद्रियां बंद ही, नाभि में श्वास आओ तो जाओ तो, 9 मास तक हार्ट बंद रहे, नाभि से ही संचार रहे उन जीव रो। विचार करो किन दशा रे माइन वो दिन याद करो
तो विचार करो कि राम जी भजन कर मुक्ति पावनी चाहो, वापिस उन मल मूत्र में जावन विचार है, कहीं विचार है। अगर अपन ठीक से विचार करते हैं तो दिमाग में एक स्विच खुल जाता है और एकदम जागरण आ जाता है कि मैं कई जन्मों से ऐसे सोया हुआ आया हूं, मल मूत्र 84 लाख योनियों में गया तो मां के गर्भ से गया, 84 लाख योनियों से जीव गुजरा है तो मां के गर्भ से गुजरा है। और विचार करो उन मल मूत्र गर्भ अवस्था में ये हाल रहा है, देखो कि कितनी बुरी दुर्दशा हुई है। पर अब तो तुम जाग जा, अब तो कल्याण का काम कर, अब तो भजन कर साहेब, अब तो अवसर आयो है? संत कहवे कि आज जागने का अवसर आया है। पहला सोयो मां के गर्भ में उल्टा पांव पसार, भीतर से जीव बाहर आयो हो रहो घोर अंधार। मां के आंखों के आगे दिन में भी रात छा जाती है। मां बच्चे को जन्म देती है, उस दर्द से उस पीड़ा से गुजरती है, तो मां ही जानती है कि उनके दिन में भी 12 बजे, दिन में भी रात की 12 बज जाती है आंखों के सामने। और उस दर्द को पीड़ा को सह करके वो बच्चे को जन्म देती है और हो रहे हो जन्म थारो। दूजा सोयो मां के गोद में, जब धन लाड लड़ाए, मां की गोद में सोए पर मां कितो लाड करे बच्चे ने, कितो प्यार करे। केड़ो कुरूप में कुरूप बच्चो है तो मां ना आप रो बच्चो हीरो लागे, कहीं लागे हीरो लागे। और बारी कितो ही सुंदर वह दूजो आप रो जिगर टुकड़ो सबसे प्यारो। तो मां गोद में खेलावे और उनने बच्चों ज्यों दूध पीवे मारो, ज्यों जो बच्चो बड़ो है जनो कहवे, बच्चे ने बतावे ये थारो बाप है, ये थारो दादो है, दादी है, नानो है, नानी है, मामू है, परिवार रिश्तो बड़ा। मात पिता तेरो कुटुंब कबीलो देख देख हरसायो, बड़ो खुश मारो पोतो हो, मारो दोहितो हो, मारो भांजो हो, मारो भतीजो हो, बड़ी खुशियां मनावे, हरस मनावे। परंतु साहब कहवे उन हरस रे मायने, खुशी रे मायने वो पीछे आलो दुख हैंग भूल गयो, पीछे आलो दुख सब भूल गयो। मानुष योनि में आवन में मन परिवर्तनशील है और विचारशील होते ही पीछे का दुख भूल जाता है। वो दिन भूल जाता है तब बाकी सब जीवों को याद रहता है पर वो कर नहीं सकते हैं। याद है कि ये घर मेरा है पर बोल के कह नहीं सकता। बाप जी नहीं कह रहे थे जहां होगा वहीं आएगा, कुत्ता बन के आओ चाहे सांप बन के आएगा, पर घर वाले पहचानेंगे नहीं, डंडा लेके मारेंगे तो उस जीव को कितना दुख होगा। मेरा ही बेटा मुझे मार रहा है, मैंने इतना कठिनाई से घर बनाया, अब मेरे लिए दरवाजा ही नहीं खुलता है, दरवाजा बंद ही रहता है कि कुत्तो घर माय नहीं आ जावा कटे। और कोई दरवाजो खुलो छोड़ दियो रे, मैंने आएगी रे कटे मुंडो दे दे, बींदनी देवे होटारी तो कमर तोड़ देवे, चू चू कर तो बापड़ो निकले बाहर। गाड़ी कोई एक्सीडेंट होयोड़ी वे जीव निकले बेचारा। अब विचार करो, याद तो रेवे परंतु बोल के नहीं सके ने, पछे उन कई हाल वे हैं। पछे वो बैठो बैठो ऊना वे रात रे केवे कि मकान घणो ही दोरो बनायो, मिर्च रोटी खाई, किदे भिंडी री सब्जी नहीं खाई, करेला नहीं खाया, कणे गुलाब जामुन नहीं खाया, हैं फूकी रोटी खाई, नमक रोटी खाई, बंगलो बनायो और इन दुख रे मायने हंसो जातो रियो। और अबे पाछो आए गयो घर रुखाली कने कुत्तो बनने, घर में बिंदनिया बढ़न को देवे नहीं। 2 टुकड़ा रोटी, अबे थाक गया, सुबह दे दे रोटियां बची होड़ी, सुबह कुत्ता ने दे दे, अबे थाक गया, अबे कौन उठे, अबे थाक गया हूँ, मोबाइल चलावे, टीवी चलाता चलता हो जावे। ओ बापड़ो सुसरो जी बारे इंतजार करे बिंदनी रो के बिंदनी आई कोनी, फलको घी में घी लगा न लाई कोनी, कहीं होयो बिंदनी तो मोबाइल टीवी देखती देखती ने नींद आवे जी, सुसरो जी बापड़ो पछे रात रे ऊ ना वे ऊ करे, पछे कोई नहीं हुणे कोई नहीं होने, पछे केड़ा हाल बुरा हुए। अबे काई करनो है,
विचार करो कुत्ता रात क्यों उन्नावे, रात दिन भर तो इंतजार रहे होवे कि शाम हो टुकड़ो दे, इतो टुकड़ो दे तो संतुष्ट हो जावे, पछ नींद देवे जने फिर दरवाजा बंद कर लाइटा बंद हो जावे, पछ रात उन्नावे। दिन रे कुत्ता उन्नावे, दिन रे नहीं रोवे, रात रे रोवे। पछ के देखो केड़ो खोटो काम करियो, भलो करतो सुकृत करतो तो आज एड़ो दुख नहीं पड़तो, भलो करियो कोने सुकृत करियो कोने, ये हाल हो। कुत्ता दो प्रकार आवे, पालतू कुत्ता और फालतू कुत्ता। दो सेठ था ना, तो एक सेठ जी बड़ा कंजूस आदमी है, खोटो खोटो बई में लिखता, खोपरा रा खोपा लिख देता। खोपरा आवता ना, खोपरा कि ना कहे, खोपरा नारियल खोपरा, वो खोपो कहे बलद ने, बलद ने पहले कई जगह खोपो बोले, तो खोपो कहने हारू लाता कि वो खेत बावन हल जोतन हारू। जन खोपरा लाता तो खोपरा रो खोपो लिख देता। अगर हूंठ लाता तो हूंठ रो ऊंठ लिख देता। कहीं हूंठ हूंठ कोई पाव खांड ले आया तो हूंठ रो ऊंठ कर देता। बाणिया री पुरानी भाषा ने बाणिया रो बेटो ही जाने, दूजो समझे कोने, भले हुए आगे दे दो उन समझ में आवे कोनी। हल्दी में पीली मिट्टी मिलावे, धनिया में लकड़ी रो बुरा दो, मिर्चा में बोर री गुटलियां मिलावे, न जाने के कलर मिला मिला न। ओ जो धंधो करे ओ सेठ पाप रो भागी होयो। दान पुण्य धर्म सत्संग करियो नी, सुकृत काम करियो नी, जने ओ मर गयो और फालतू कुत्तो बनियो। केड़ो कुत्तो बनियो? आशा ता वासा सुरती ता मकान, आशा वासा तो उठे जी, जने कहीं बनियो फालतू कुत्तो। हमें घर री दुकाने आगे आवे, दिन भर बैठो रहवे, कोई रोटी टुकड़ो ही देवे नहीं, दुखी वे। घरे जाओ तो घरे रोटी टुकड़ो नहीं, बड़ो दुखी। सेठ छोरा घर में दुकान जावे, छोरा लारी लारी जावे और रात जाए दुकान आगे बैठे रुखाली करे, पर उन्हें रोटी टुकड़ देवे कौन। फालतू कुत्तो बने दुख पावे, कहीं पावे दुख पावे। दूजो एक सेठ जी हो, वो धर्मात्मा हो, धर्म तो करतो, दान पुण्य करतो, पर सत्संग करनो टाइम को हो, सत्संग करियो कोनी। गुरु भक्त बनियो नहीं, गुरुमुखी बनियो नहीं, दान पुण्य धर्म घणो करियो, जीवारी सेवा करी, पाप कर्म नहीं करियो, अच्छो काम करियो, पर सत्संग नहीं करी, गुरु भक्ति नहीं करी, तो वो आदमी मर गयो, पर तो पालतू कुत्तो बनियो। वो आदमी भी कुत्तो ही बनियो। क्यों कुत्तो बनने कारण है कि 184 योनि है, गुरु की किया नहीं। अगर गुरु बिना वो नुगरा हो तो गुरु कर लेवणो, नुगरो नहीं रहणो। अब वो सेठ गुरु नहीं करियो, सत्संग नहीं करी, जने फिर वो सेठ जी कुत्ते री योनि पाई, परंतु दान पुण्य करने कारण पालतू कुत्तो बनियो। केड़ो बनियो? पालतू कुत्तो। अब पालतू कुत्तो बनियो तो जने उन तो कार में बिठा घुमावे, एसी वाली कार, एसी वाले बंगले में बैठे, सोफा रे माथे मिनका ने बैठे ने, टूटोड़ी कुर्सी नहीं मिले और कुत्तो सोफे माथे बैठे, बढ़िया बढ़िया उन वास्ते कहीं ब्रेड दही न दूध कहीं कहीं फ्रूट उन खवाड़न न वास्ते बढ़िया महंगो महंगो साबुन। एक हमारे छत्तीसगढ़ से माता इलाहाबाद आश्रम में आती थी, तो ध्यान शिविर में आई तो बंदगी करने आई। मैंने बोला क्या बात है माता जी? बोला कि हमारा टिकट आज वापिस जा रहा। मैं क्यों? 7 दिन का शिविर है। बोला नहीं साहिब जी, हमारा एक घर पे कुत्ता बीमार है। मैंने कहा है तुम कुत्तों के चक्कर में पड़ गई कबीरपंथी हो करके? बोले गुरुजी हमारे घर में पालतू कुत्ता है, वो विदेश से लेके आया है हमारा बेटा। तो बोले क्या हो गया? बोला वो कहीं कोई जहरीले कीड़े ने काटा है, वो उसको इलाज चल रहा है। तो बोले कितना खर्चा? बोला कि 26 लाख रुपए खर्च हो गए उसके इलाज में, कुत्ते के इलाज में। और उसको मैंने बोला नहाने का साबुन, तो बोला 175 रुपए का अलग से स्पेशल साबुन आता है लंदन से, उससे उसको नहलाते हैं। विचार करो, कुत्ते को नहाने के लिए विदेश से साबुन आता है और इंसान को नहाने के लिए 10 रुपए वाला भी साबुन हर एक के पास नहीं है। क्यों? पूर्व जन्म उन्होंने अच्छा काम किया है, पुण्य किया है, प्रारब्ध अच्छा है, दान पुण्य किया, इसलिए पालतू कुत्ता होकर के भी उसको सेवा, इंसान से ज्यादा सेवा हो रही है। छोटी मोटी तकलीफ परेशानी होती है तो उसको तुरंत डॉक्टर बुलाते हैं। घर के सदस्य से ज्यादा उससे प्रेम करते हैं लोग। देखा ना बड़े बड़े घरों में पालतू कुत्ता, गुजरात में ज्यादा रखते हैं लोग।
कहने का मतलब है कि उस व्यक्ति ने दान पुण्य धर्म सब किया, पालतू कुत्ता बना, इंसान से ज्यादा सुख सुविधा को पा रहा है, परंतु सत्संग नहीं कर सकता है। मानव जीवन की जो सार्थकता है वो उसके पास नहीं है। इसलिए दान पुण्य धर्म करना वो अपनी जगह पे, दान पुण्य धर्म करोगे तो वापिस मिल जाएगा। जमीन में मूंग बो तो मूंग मिलेगा, तिल बाजरी मोठ ज्वार जो बोआई करोगे वही फल मिलेगा। जैसा दान पुण्य धर्म करोगे वो सब मिलेगा। परंतु मानुष्य योनि में आने के लिए या मोक्ष होने के लिए गुरु की शरण में ही आना पड़ेगा, सत्संग ही करना पड़ेगा, तब जीव का कल्याण होगा, सुकृत होगा, उसको सदगति मिलेगी। सदगुरु कहते हैं तीजा सोयो तिरिया की सेज पे जद थारी आई जवानी। तीजा सोता तिरिया की सेज पे जाता है, जवान होता उसकी शादी करते हैं, मोह बस काम बस तिरिया संग काम बस मोह बस उस झूले में झूलता है। और जवानी में उनको तो आकाश भी एक छोटो सुख नजर आवे। कोई उन्हें सोचे कि दुनिया में अकल है 2, 1.5 मेरे पास, आधे में सब दुनिया। पूरी दुनिया के पास आधी अकल है, 1.5 अकल तो मेरे पास है। 1.5 होशियार बन के रहता है, पर ये नहीं जानता है कि एक दिन इस मिट्टी में मिल जाएगा मिट्टी के पुतले। तो क्यों इतना इतराता है, तू इतना क्यों घमंड करता, तू जाग जा। राम नाम भजियो नहीं बन बैठू अभिमानी। ओ जवानी के अभिमान में परी जवानी जाने वाली, जाने वाली। जवानी क्या है? जाने वाली। कहाँ जाने वाली? बुढ़ापे पे। ये जवानी रहने वाली नहीं, जाने वाली। जवानी जाने वाली है, पर तू क्यों इतना घमंड करता, इतराता है? न जाने शरीर कितना ही सुंदर, इस रूप पे क्यों आसक्त है? इतने चेहरे पे आ सकते, चुमा चाटी लपटा लपटी करता है, इस चेहरे पे फोड़ा फूंसी निकल आती है तो देखने का मन नहीं करता है, छूने का मन नहीं करता है। इस शरीर पे क्यों इतराता है इतना? इस शरीर में सुख होता तो वो अपने ही में सुखी हो जाती। दूसरे स्त्री पुरुष की इच्छा नहीं करती, पुरुष स्त्री की इच्छा नहीं करता। इच्छा ही दुख का कारण है। सुख अपने आप में ढूंढो, किसी और में ढूंढना ही मां मूर्खता है। तो संत कहते हैं मानव तन अनमोल रतन धन इनने समझ नहीं पायो। ये मानव तन अनमोल रतन है, मानव तन अनमोल रतन धन इनने समझ नहीं पायो। इस रतन ने समझ नहीं पायो। ये सुंदर रतन मिला पर इसको समझ नहीं पाया, पहचान नहीं पाया, इसलिए धोखा हो गया। एक लकड़हारा था, जंगल में लकड़ी काटता था। तो लकड़ी काटता था, वहां का राजा वहां से जंगल में भ्रमण करने निकला था और घोड़ा कहीं ऐसी दिशा में, आड़ू घोड़ा था, कहीं ऐसी जगह लेके चला गया जंगल में। अब उस रास्ते का भी कोई ठिकाना नहीं रहा, रास्ता भटक गया और घोड़े ने उसको नीचे गिरा दिया और घोड़ा भाग गया। राजा दुखी, गर्मी का मौसम, अब प्राण निकल रहा है, अब प्राण अटका हुआ है सुई के नोक पे। अब बोला कि क्या करें, आज तो मर ही जाएंगे, अब तो प्राण ही निकल जाएगा, प्यास से गर्मी में तड़प रहा था। इतने में लकड़ी काटने की आवाज सुनाई दिया। तो फिर वो राजा उस लकड़ी की आवाज को सुनते सुनते जंगल में नजदीक गया। एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था, उसका बोल नहीं पा रहा था, गला सूख गया था, प्राण निकलने वाला ही था। गिरते पड़ते वहां पहुंच के हाथ का इशारा किया कि पानी पिलाओ। उस लकड़हारे ने उसको पानी पिलाया, राजा का प्राण लौट आया। राजा ने कहा आज इस व्यक्ति की वजह से मेरा प्राण बचा है, अगर ये व्यक्ति नहीं मिलता तो आज मैं मर जाता, तो राज मेरे क्या काम का होता। उस व्यक्ति को कहा कि तुम कल मेरे राज्य में आना और तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मैं दे दूंगा, मैं राजा हूं, तूने मेरी प्राण बचाए हैं। राजा ने मन में निश्चित किया अगर मेरा राज्य भी मांगेगा तो इस व्यक्ति को दे दूंगा, अगर मेरा कल प्राण निकल जाता ये राज्य मेरे क्या काम आता। बोला कि ये अंगूठी देता, ये अंगूठी ऐसे राज दरबार में जाएगा तो मिलने थोड़ी देगा। अभी प्रधानमंत्री से, मोदी से मिलने जाए तो किसी को मिलने नहीं देता, उसके परमिशन लेता, प्रवेश पत्र बनवाना पड़ता है। प्रवेश पत्र दिखाएंगे तो सिक्योरिटी गार्ड पुलिस वाला अंदर जाने देगा, कमांडो वगैरह कहीं लगा रहता है।
तो राजा के मंत्री संतरी कई होते हैं, तो किसी को अंदर ऐसे बिना जांच पड़ताल के जाने नहीं देते। कोई दुश्मन भी जाके राजा पे हमला कर सके, ऐसे किसी को नहीं जाने देते। राजा ने अंगूठी दिया कि अंगूठी है, राज मोर है, तो इसको तुम दिखाना मेरे वहां मंत्री संतरी को, तो तुमको मेरे पास लेके आएगा। उस लकड़हारे ने वो अंगूठी अपने अंगुली में पहन लिया और उस राजा को उस सही दिशा से करके उसके राज्य के नजदीक पहुंचा दिया। लकड़हारा दूसरे दिन उसकी राजसभा में पहुंचा, राजा की सभा में, और वहां पे मंत्री संतरी को अंगूठी दिखाया तो उसको राजा तक ले गए। राजा ने उस व्यक्ति का बहुत स्वागत किया, गले से लगाया, कि सबको बताया कि इस व्यक्ति की वजह से आज मैं जिंदा हूं। कल मैं जंगल में ऐसे ऐसे भटक गया था और मेरा प्राण निकलने वाला ही था, इस व्यक्ति की मेहरबानी से आज मैं जिंदा हूं। इसलिए ये व्यक्ति जो मांगे वो इस व्यक्ति को देना है। उस व्यक्ति से कहा, बोलिए भाई लकड़हारा, आपको जो चाहिए वो आप मांग लीजिए, आपको। लकड़हारा की क्या मांगा? लकड़हारा लकड़ी काटने का काम करता, उसके अंदर कुछ सूझबूझ तो आई नहीं, हीरा जवाहरात कुछ नहीं मांग पाया। बोला कि मैं जंगल में लकड़ी काटता हूँ और आपके ये राज्य के लोग मुझे लकड़ी काटने नहीं देते, परेशान करते हैं, इसलिए आप कृपा करके मुझे लकड़ी काटने के लिए अनुमति दे कि कोई मुझे मना नहीं करे। राजा ने कहा, कुछ और मांग ले, ये क्या तुमने मांगा है? बोला यही बहुत है। राजा ने कहा कि अब इसके अंदर मांगने की क्षमता ही नहीं है, तो अपना बाग है, ये बाग बहुत बेशकीमती बाग है, इसके नाम कर दो, तो ये आदमी धनी हो जाएगा, सुखी हो जाएगा और जंगल में लकड़ी काटना बंद कर देगा। बेशकीमती बाग था, गांव के नगर के किनारे और नदी के किनारे। और उनके मंत्री को बोला कि नदी के किनारे सबसे बड़े वाला बाग है, बेशकीमती बाग इस व्यक्ति के नाम कर दो। तांबा पत्र पे लिख के दे दिया। मंत्री ने ले जा करके उस व्यक्ति को दिखाया, लकड़हारे को, कि ये बाग है, ये बाग आज से आपका। अब वो लकड़हारा उस जंगल के अंदर, उस बाग के अंदर जावे, वो हमेशा की तरह लकड़ी काटे और काट के लकड़ी जला के कोयला करके बेचने का उसका धंधा था। अब उस लकड़ी को काट काट के जला जला के कोयला कर करके बेच बेच के पूरे बाग को कोयला करके बेच दिया। एक दिन बोला कि अब तो लकड़ी थोड़ी सी बची है, कोयला करने जैसी है नहीं, आज इस लकड़ी को ही बेच देता हूँ। वो लकड़हारा उस थोड़ी सी लकड़ी को लेकर के नगर में से निकला तो सामने एक ब्राह्मण देवता मिले, मंदिर में जा रहे थे। उन्होंने देखा ये तो चंदन की लकड़ी है, बहुत सुगंधित लकड़ी। बोला कि भाई ये लकड़ी थोड़ा सा दे देना, 100 रुपये ले ले। बोला कि 100 रुपये? इतनी सी लकड़ी का 100 रुपये? उसको आश्चर्य लगा, मैं तो कोयला करके बेचता हूँ 1 रुपये किलो और ये 100 रुपये कह रहा। बोला 100 रुपये? तो ब्राह्मण ने सोचा इसको सस्ता लगता है, बोला कि 500 रुपये ले ले। बोला 500 रुपये? तो सोचा कि इसको लगता कि ज्यादा कीमत, बोला 1000 रुपये ले ले, लकड़ी दे दे। बोला कि लकड़ी का इतना पैसे कैसे? बोला ये चंदन की लकड़ी है, ये चंदन की लकड़ी है। कि वो भाई जोर जोर से रोने लगा। उस ब्राह्मण देवता ने लोग इकट्ठे, बोला रो क्यों रहा है? कि भाई इस लकड़ी का पूरा बाग था, इस लकड़ी का पूरा बाग था, मुझे मालूम नहीं कि इतना कीमती है इसकी लकड़ी में, तो पूरा बाग काट के जला के कोयला करके बेच दिया, पर तो मुझे मालूम नहीं था। बहुत रोया, बहुत दुखी हुआ। यही अपने जीवन की कथा है। अपने मानुष जीवन, ये चंदन का बाग मिला है, परंतु अपने इसका काट काट के कोयला कर दिया है, कोयला करके और जीवन को बर्बाद कर दिया है। ये सुंदर जीवन, मानव जीवन, सत्संग, ये चंदन है, इस जीवन को अपने जीवन में अपनाना है। बेशकीमती जीवन मिला है चंदन, मानुष जीवन। तो सदगुरु कहते हैं, मानव तन अनमोल रतन धन, इनने समझ नहीं पायो। ये अनमोल रतन था, इस जीवन को समझ नहीं पाया। कहत कबीर सुनो भाई साधु, मूर्ख व्यर्था जन्म, व्यर्थ जीवन गमा दिया, जीवन को व्यर्थ में ही खराब कर दिया। इतना अनमोल जीवन, सुंदर मानुष जीवन मिला है,
इसलिए सत्संग भजन करके जाग जाना है, जाग करके अपने जीवन को पवित्र बनाना है, सुंदर बनाना है। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम पूज्य साहिब जी से करवत प्रार्थना करते हैं, आप अपनी मधुर वाणी से हम सबका जीवन धन्य करें। बोलो सद्गुरुदेव की जय।